और अब बड़ी खबर, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में मच गई है भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। कहां घायल हुए वो भी हम आपको अभी बताएंगे। मेरठ का यह मामला है। मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उसी दौरान भगदड़ की स्थितियां बन गई, भीड़ बेकाबू हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। मेरठ का यह पूरा मामला है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ अचानक बेकाबू हुई और भगदड़ शुरू हो गई। तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण का आयोजन किया गया था कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा, उनकी टीम ने, और उसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ जैसे हालात मच गए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। मेरठ में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले वो इस वजह से सुर्खियों में आए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स के साथ जो मोस्ट वांटेड है उनके साथ एक आयोजन में उनकी तस्वीरें आई। इससे पहले अलग अलग आयोजन में, चाहे महाराष्ट्र के कई आयोजन हो, खुद जहां पर यह धाम है कुबेरेश्वर धाम सीहोर, वहां पर भगदड़ मच चुकी है, कई बार लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके जो लूपहोल्स हैं वो सुधारे नहीं जा रहे। अब मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, भीड़ बेकाबू हुई और देखते ही देखते ये भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखा गया था मेरठ में और उसी दौरान भंडारा और सोने की व्यवस्था यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन आज चूंकि लगभग अंतिम दिन है इस कथा का, कल इसका समापन कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो अनुमानित भीड़ का जो आंकड़ा था वो टूट गया और भीड़ उससे भी ज्यादा पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि वहां पर अव्यवस्था हो रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही है। जिस तरह से भीड़ वहां मौके पर मौजूद है, झगड़ा कर रही है, मंडप के अंदर जाने के लिए लड़ रही है और धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो निखिल जानकारी दे रहे हैं। आज कथा का छठा और आखिरी दिन था। दोपहर 1 बजे कथा शुरू हुई थी, 1 बजे कथा शुरू होनी थी। जल्दबाजी कर रहे थे लोग, बाउंसर के जरिए एंट्री दी जा रही थी। हालात तभी बिगड़ने शुरू हुए बाउंसर के जरिए एंट्री पर। शताब्दी नगर, मेरठ के शताब्दी नगर में पूरा आयोजन चल रहा है। तकरीबन 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। आज आखिरी दिन था और आज भी तकरीबन 1 लाख लोग यहां पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये स्थितियां बन गई। मौके पर तैनाती कितनी है वो जान लीजिए, उसके बाद और ज्यादा हैरत होगी। 1000 पुलिसकर्मी है, ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। पूरा आयोजन केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की तरफ से है। 15 से 21 दिसंबर तक शताब्दी नगर में आयोजन तय किया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा का वक्त 1 से 4 बजे तक का था। उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कई टीमें भी लगाई गई थी ताकि ऐसी किसी सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम लगी है, इसके अलावा जो पुलिस बल है वो प्रॉपर तैनात भी किया गया है। लेकिन आज मेरठ में कई वीआईपी मूवमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। तो निखिल जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पर थी। कई वीवीआईपी का मूवमेंट भी वहां होना था। निखिल की नजर लगातार बनी हुई है। कुछ साथ में जानकारियां हम भी आपको दे रहे हैं। जुलाई में हाथरस का याद आ जाता, जुलाई में हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, उसकी भी याद दिला दें आपको। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा मऊ में भोले बाबा का सत्संग था। 123 लोगों की जान चली गई। बाद में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। बाबा गिरफ्तार हुए कि नहीं ये किसी ने जानकारी दी नहीं। अब इस भगदड़ में भी कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन शिव महापुराण की कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो लगातार सही और गलत वजहों से बार बार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार फिर
उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथा का आयोजन, और कथा के आयोजन के दौरान तकरीबन 1 लाख की भीड़ जुट गई। 1 लाख की भीड़ जब जुटी तो बाउंसर रोक रोक कर एंट्री दे रहे थे, पर लोगों को जल्दी सुनना था। शिव महापुराण उन्हें जल्दी सुनना था। इसी जल्दबाजी में भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ में तब्दील हो गई। ड्रोन के जरिए बाकायदा निगरानी की व्यवस्था की गई थी। 1000 से ज्यादा का यहां पर जवानों का बल तैनात किया गया था। 7 पार्किंग बनाई गई है, 1 मिनी अस्पताल है, स्वच्छ जल, भोजन, इस तरह की सुविधाएं हैं। बावजूद इसके लोगों को 1 बजे से ही कथा सुननी थी। 1 बजे तक यहां तकरीबन 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और रोजाना का जो अनुमान है, चूंकि आयोजन 15 तारीख से शुरू है, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, 15 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन होना है। प्रदीप मिश्रा 1 से 4 बजे तक कथा सुनाते हैं और जल्दी सुनना था सबको। इसी वजह से, इसी जल्दबाजी में, इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और भगदड़ मच गई। व्यवस्थाओं की फिर बात कर ली जाए। 1000 पुलिस वाले, ड्रोन के जरिए निगरानी, 7 पार्किंग, आसपास 5000 सीसीटीवी, भारी वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके भीड़ बेकाबू हुई और स्थितियां बिगड़ती चली गई। बुजुर्ग और महिलाएं इस भगदड़ के दौरान दब गए। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इससे पहले राधा रानी को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो लगातार निशाने पर रहे। आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। कुछ दिनों पहले ही दुबई में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। तब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ फोटो खिंचाने को लेकर सुर्खियों में रहे। है क्योंकि उस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए था ताकि उन्हें संभाला जा सके। लेकिन और पुलिस निखिल बताएं। महिलाओं की ज्यादा संख्या इस आयोजन में होती है। यह तय है कि श्रेय इस बात का दिया जाता है उन्हें। वहां पर अंदर घुसने के लिए लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगाकर, तो हो सकता है ये पुलिस का अपना निर्णय है कि जो एंट्री पॉइंट है वहां पर हो सकता है कि उन्होंने मजबूत बल को वहां पर प्रेफरेंस किया हो, कि वहां पर पुरुष बल लगाया हो ताकि जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा सके, वहां थामा जा सके। क्योंकि महिलाओं की एंट्री ज्यादा होती है तो लिहाजा बिल्कुल जरूरी है कि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग है। कुछ को अंदर जगह दी गई है, कुछ को और बाहर जगह दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है वहां पर मौके पर महिलाओं को संभालने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें उनकी जगह पर बैठाने के लिए। तो ये एक व्यवस्था का पार्ट है जिसके लिए पुलिस अब मंथन कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं को बिल्कुल निखिल, और लगातार निखिल की नजर बनी हुई है मेरठ से। ये जानकारी, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताकि सही से इलाज हो सके और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन 5 से 7 महिलाएं घायल हैं जिस तरह तस्वीरों में देखा जा सकता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी तो कुछ ही देर में मंच पर पहुंचते हुए वो नजर आएंगे। अलग अलग कैमरे से, न्यूज 18 के अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ के ठीक बाद की स्थितियां और कुछ देर पहले की स्थिति जब लोग एंट्री करने की कोशिश में थे, और भगदड़ के बाद अब पुलिस बल यहां पर पहुंच चुका है। निखिल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही यहां पर हुई कि महिलाओं की संख्या हमेशा इनके आयोजन में ज्यादा होती है। बावजूद इसके महिला पुलिस बल या महिला बाउंसर की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आई। मेरठ में यह बड़ा आयोजन 15 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन रखा गया था। छठा और आखिरी दिन आज था और आज ही हो गई भगदड़।
अलग अलग कैमरों से, न्यूज़ 18 के अलग अलग कैमरों से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज छठा दिन है, कल आयोजन का आखिरी दिन होना था। तकरीबन 2 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है और उसी दौरान ये स्थितियां बिगड़ती चली गई। भगदड़ में 5 से 7 महिलाओं के घायल होने की बात कही जा रही है। सारा विवाद शुरू होता है बाउंसर्स के आने के बाद। बाउंसर इस वजह से आए ताकि हालात को काबू में करें, भीड़ को भीड़ बने रहने दें, भीड़ के अंदाज में चलती रहे। पर भीड़ जब बेकाबू होती है तो वो अपना आपा खोती है। वही हुआ यहां पर भी। और प्रदीप मिश्रा के एक और कार्यक्रम इस वजह से, इनके कार्यक्रम में भगदड़ का लंबा चौड़ा इतिहास है। महाराष्ट्र में इनके आयोजन उठाकर देख लीजिए, खुद सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में होने वाले इनके आयोजन उठाकर देख लीजिए। भगदड़ होने का लंबा चौड़ा इतिहास, बावजूद इसके व्यवस्थापक वही चूक करते हैं जो हर बार होती है। शिव महापुराण कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, कथा के दौरान भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हो गए। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। शिव महापुराण को, शिव पूजा को घर घर लोकप्रिय बनाने का श्रेय निश्चित तौर पर पंडित प्रदीप मिश्रा को जाता है। पर किस